हेलो बच्चों, कैसा आप सब। हमारे बोट इंस्टीट्यूट एसएससी वाला चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि बेटा, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को बटन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको जब भी पहला वीडियो मिल सके, सबसे पहला वीडियो आपको मिल सके। उसके बाद आप लाइक का बटन दबाइएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा हम आगे बात करते हैं। अब तक आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे तो आई थिंक आपको बच्चों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, करते कैसे हैं आगे क्वेश्चन, ठीक है, उसके ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चंस अपन ने कुछ पार्ट पढ़े थे, कुछ टाइप्स पढ़े थे। आई थिंक वहाँ तक कुछ टाइप्स आपको समझ में आए होंगे। मैं अगले टाइप की बात करता हूँ जिसमें आपको खर्चे के बारे में या खर्चा व्यय जो भी है ना, उसके बारे में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, देखने को मिलेंगे। तो आप उन क्वेश्चनों को किस प्रकार से करोगे उसके बारे में आज अपन चर्चा करते हैं। जैसे कि मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे ए और बी है। आज टाइप करते हैं अपन किसकी, आय और व्यय के ऊपर। अपन करते हैं ना इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में, आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। ए और बी दो जने हैं जिनकी आय का अनुपात कुछ दे रखा है बेटा। जैसे कि आय का अनुपात दे रखा है आपको 4:3 है, ठीक है। और उनके जो खर्चे का अनुपात है वो है 3:2। जो वार्षिक खर्चा है ना, वार्षिक व्यय जिसको अपन बोलते हैं खर्चा का अनुपात, कितना दे रखा है, खर्चे का अनुपात दे रखा है आपको 3:2, ठीक है। प्रत्येक की वार्षिक बचत दे रखी है। प्रत्येक की जो बचत है वो है 600 रुपये। प्रत्येक की वार्षिक बचत 600 रुपये है, ठीक है। तो अपने को बताना है, ठीक, अपने को आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए की वार्षिक बचत बोलो। ए की वार्षिक बचत ज्ञात करो, ठीक है। प्रत्येक की बचत दे रखी, ए की वार्षिक इनकम, है ना, वार्षिक आय। अब बेटा आपको एक बात याद रखनी है कि इनकम क्या होता है। अपन ने जो खर्चा करा एक्सपेंडिचर और जो सेविंग करी, ठीक है, वो क्या है, अपना इनकम। अपन ने जो भी खर्चा करा अगर उसमें सेविंग को जोड़ दे तो अपनी क्या बनती है बेटा, वो सेविंग इनकम बनती है ना। अगर मेरे को खर्चा निकालना है तो मैं क्या करूं, खर्चा निकालना है तो इनकम में से किसको माइनस कर दूं, इनकम में से मैं क्या घटा दूं, अपना सेविंग घटा दूं, ठीक है। जो मैंने सेव करे वो अगर इनकम में से, सपोज करो मेरी इनकम है 5,000 रुपये, मैंने 200 रुपये खर्च करता हूँ, सेव करता हूँ, 5,000 में से 200 सेव करता हूँ तो 58 कितने बचते हैं, 4800 रुपये खर्चा हो गया ना। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो। अगर मेरे को सेविंग चाहिए तो बताओ सेविंग को मैं क्या लिखूँ, इनकम में से आप एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, ठीक है। तो आपको ये तीनों बातें याद होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो आप कर सको। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर में सेविंग जोड़ दो, इनकम निकल के आ जाती है। आपको एक्सपेंडिचर चाहिए तो इनकम में सेविंग घटा दो, अगर सेविंग चाहिए तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दो, ठीक है। तो तीनों बातें आपको दिमाग में होनी चाहिए जब भी आप क्वेश्चंस करो। अब अपने को क्या करना है, इसके टाइप देखो कैसे होते हैं। जैसे ए और बी का रेशियो दे रखा है बेटा, ठीक है। ए और बी का भी रेशियो कितना दे रखा है, 3:4, 4:3, ठीक है। ये किसका है, उनकी इनकम का रेशियो है, ठीक है। एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दे रखा है बेटा कितना है, वो एक्सपेंडिचर का जो खर्चे का जो रेशियो है वो है 3:2, ठीक है। और दोनों की सेविंग कितनी है, दोनों की जो सेविंग है उसका वो है, इसकी भी 600 रुपये है, इसकी भी 600 रुपये। आई थिंक यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो ए और बी थे, उनकी आय का अनुपात ये रहा, ठीक है। उनके खर्चे का रेशियो कितना दे रखा है, 3:2, ठीक है। प्रत्येक की बचत दे रखी है 600 रुपये और अपने को पूछा है ए की आय, ठीक है। तो अपने को देखो इस टाइप के जब भी आपको सेविंग सेम दे रखी, सेविंग सेम दे तो आपको पहला टाइप ये होता है, ठीक है। तो इस फर्स्ट टाइप में आप कैसे करोगे, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ ताकि आपको ऑप्शन से फटाफट आप आंसर चेक कर सको, ठीक है। इसके जो ऑप्शन है 4800, 1800, 1200। पहला ऑप्शन है 4800, दूसरा 1800, तीसरा ऑप्शन है इसका 1200 और चौथा ऑप्शन है इसका 2400। आई थिंक आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा और ऑप्शन भी आपको कई बच्चों ने कर भी लिया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप पहले चेक कीजिएगा, बताओ ऑप्शन क्या आ रहा है, ठीक है। हाँ, रामू सोनू
ठीक है, इन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर 2400। बेटा देखते हैं, ठीक है 2400 आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। तो पहला अगर एक टाइप तो यह है कि सेविंग सेम हो तो आप इनका डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस 1 है। डिफरेंस अगर सेम नहीं आ रहा तो क्या करोगे, इसके डिफरेंस को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर वाले का डिफरेंस को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करोगे। कब, जब आपका डिफरेंस सेम ना हो। तो डिफरेंस सेम बनाने के लिए आपको क्या करना है, नीचे वाले के डिफरेंस को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाले के डिफरेंस को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी डिफरेंस कितना आ रहा है, सेम आ रहा है ना, 1 1 आ रहा है दोनों तरफ, ठीक, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर डिफरेंस सेम नहीं है ना दोनों तरफ, तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब 1 आ गया तो 1, देखो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाया तो कितना बचता है, सेविंग ही तो बचती है। तो इसका मतलब ये 1 की वैल्यू तो दे रखी है, कोई सी भी ले लो तो दोनों एक ही बात है ना। तो 600 रुपये दे रखी है, तो एक की वैल्यू 600 आ गई, तो इनकम बोलो कितनी आ गई, इसकी तो आ गई 2400 रुपये, ठीक है, और इसकी आ गई 1800 रुपये। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ठीक है, आसान था बिल्कुल। एक टाइप तो ये होता है जो बिल्कुल आसान तरीके से निकल जाता है, केवल आपको इनके डिफरेंस को चेक करना है। डिफरेंस ही ये होता है, इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है 600 रुपये, इसी को इससे गुणा करना है। डिफरेंस सेम ना हो तो आपको डिफरेंस सेम बनाना है। सेम कैसे बनाते हैं, इन दोनों के डिफरेंस को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले के डिफरेंस नीचे वाले से मल्टीप्लाई, तो सेम हो जाएगा। और जो भी इन दोनों का डिफरेंस आए, या इधर का या इधर का, दोनों तरफ से देख लिया करो, ठीक है। इधर का डिफरेंस आए वो इसकी ये वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाओगे सेविंग ही तो आएगा, ठीक है। तो एक टाइप तो ये हो गया, ठीक है। आप ये भी चेक कर सकते थे कि 4:3, देखो 1800, अगर दो दो ऑप्शन देता, मतलब ये भी देता ये देता, तब आप इस तरीके से काट के देख लेते तो भी आंसर आ जाता, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप, ठीक है, जिसमें आप बिल्कुल आसान तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। इसमें तो डिफरेंस सेम था, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक टाइप तो ये होता अपना, ठीक है। सेकेंड टाइप देखो इसका, ठीक है, टाइप नंबर 2, ठीक है। पहली टाइप समझ में आ गई। एक और बता देता हूँ, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ इसी टाइप का, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ने दिया है बेटा, सेम टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाए। क्वेश्चन ने बोला है कि, एक मिनट, क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी की वार्षिक आय। एक क्वेश्चन दिया है ए और बी की वार्षिक आय, बी की वार्षिक आय, ठीक है। वार्षिक आय का जो रेशियो है ना बेटा, ए और बी की वार्षिक आय का जो रेशियो है वो 4:3 है, ठीक है। और व्यय का जो अनुपात है, व्यय का जो अनुपात दे रखा है वो 3:2 है, 3:2 है, ठीक है। और उनकी प्रत्येक की वार्षिक बचत दे रखी है, प्रत्येक की बचत, प्रत्येक की वार्षिक बचत वो दे रखी है 60,000 रुपये, 60,000 रुपये, ठीक है। वार्षिक बचत कितनी है बेटा, 60,000 रुपये, ठीक है। तो बताओ क्या पूछा है क्वेश्चन ने, ए की वार्षिक आय बताओ, ए की वार्षिक आय। बेटे ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं वो करवा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आए हुए हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको रिपीटेड क्वेश्चन जरूर करना है। मैं पहले बता रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाओगे बेटा, क्योंकि आपको वहाँ से टाइप का पता चलता है किस टाइप के क्वेश्चन। आप देखो क्या करते हो, आप ये सोचते हो कि मैं तो ना एडवांस लेवल की चीज़ें पढ़ूँ, एडवांस चीज़ें पढ़ूँ, ठीक है बेटा, नहीं। आपको पैटर्न क्या आ रहा है एग्जाम में, पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है वो क्वेश्चन करने, ना कि अपने को कोई एक्स्ट्रा चीज़ें। अपने को एग्जाम पास करना है ना बेटा, आपको एसएससी क्लियर करनी है ना, तो आप केवल ये चेक करो कि किस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप ये नहीं कि आप केट के लगा रहे हो लेवल, जो लेवल में ही नहीं है, ठीक है, वो क्वेश्चन लगा रहे हो, फिर आप सोच रहे हो कि नहीं यार मैं तो, अरे टॉपर थोड़ी बनना है आपको, अरे वो पीएचडी थोड़ी करनी है। पीएचडी करो, माना कि कोई चीज़ सीखो, लेकिन ये नहीं कि आप अगर पीएचडी करनी है तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों कर रहे हो, छोड़ो फिर, ठीक है। तो वो चीज़ें पढ़ो ना बेटा, जो अगर एग्जाम ही क्लियर करना है तो वो चीज़ें पढ़ो जो चीज़ें वास्तविकता में एग्जाम में आती है। अब आप ये नहीं कि फालतू की चीज़ें कर रहे हो, जो क्वेश्चन आना ही नहीं है, जिस टाइप के क्वेश्चन आते ही नहीं है, आप उन चीज़ों को लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो बार बार, ठीक है। तो उन चीज़ों पर ध्यान मत दो, आप प्रीवियस ईयर का पहले पैटर्न देखो, उसके बाद उस टाइप के क्वेश्चंस को करो, ठीक है। थोड़ा सा मानते हैं एडवांस लेवल थोड़ा चलता है, लेकिन ऐसे नहीं कि आप एडवांस चीज़ें करे जा रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा पीछे क्या पैटर्न आ रहा है, ठीक है। आप पीछे के फॉलो, जो भी क्वेश्चंस आए हो ना उनको देखा करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर सोल्व किया करो। आज तक की जो भी क्वेश्चन आते हैं आपको बुक मिल जाएगी, मार्केट से बुक खरीदो और उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो जरूर लगाया करो। एक बुक जरूर खरीद लो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, प्रैक्टिस बुक जरूर खरीदनी है आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, A/B दिया है ना, 4:3, ठीक है। ये इनकम का रेशियो बेटा। एक्सपेंडिचर का क्या रेशियो दे रखा है, 3:2, ठीक है। और सेविंग कितनी दे रखी है, सेविंग दे रखी है इसकी भी 60,000, इसकी भी 60,000, ठीक है।
दे रखी है ना। अभी मैंने क्या सिखाया, दोनों की सेविंग सेम है, कोई इशू नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी कर लिया, ठीक है। दोनों का डिफरेंस भी देखो सेम है तो कोई इशू नहीं है। 1 1 का डिफरेंस है ना दोनों में। अगर डिफरेंस सेम ना हो तो इसके डिफरेंस को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाले का नीचे वाले से डिफरेंस को मल्टीप्लाई करो। सपोज करो मैं यहाँ पे 5 लिख देता, ठीक है, यहाँ 7 लिख देता, ठीक है। अब देखो डिफरेंस सेम कहाँ हुआ, नहीं हुआ ना। तो आप इसके डिफरेंस को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अभी तो मैं क्या लिख रहा था, ठीक है, डिफरेंस सेम लिख दिया अभी तो, ठीक है। ध्यान रखोगे इस बात का, ठीक है। अब क्या करें, एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60,000। भाई इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाओगे, सेविंग तो बचेगा, और प्रत्येक की सेविंग सेम है, तो एक की वैल्यू 60,000। तो ठीक है, ऑप्शन लिखा नहीं ना मैंने, फिर वापस, ठीक है, एक बार ऑप्शन वापस लिख देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन है 1,20,000, पहला ऑप्शन है 1,20,000, दूसरा ऑप्शन है 1,50,000, तीसरा ऑप्शन है इसका, थर्ड ऑप्शन है 2,40,000 और 3,60,000, 2,40,000, फोर्थ ऑप्शन है 3,60,000, ठीक है। चेक करना है कौन सा ऑप्शन। देखो एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60,000, तो अपने को किसकी वैल्यू पूछा है, वार्षिक आय पूछा ना, वार्षिक आय। एक की वार्षिक आय कितनी होगी, इसको 4 से गुणा कर दो, ठीक है, 6 चौका 24, मतलब 2,40,000 आ गया ऑप्शन, ठीक है। आई थिंक ये 2 बार तो एक टाइप तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, टाइप नंबर 1 खत्म, ठीक है। दूसरा टाइप इसमें क्या आता है, जब सेविंग सेम हो, एक टाइप तो ये आता है, दोनों की सेविंग सेम होती है। 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ठीक है। तो आपको दोनों तीनों टाइप के क्वेश्चंस आना जरूरी है, ठीक है। देखो नेक्स्ट टाइप, अब की बार क्या करेगा क्वेश्चंस, आपको डिफरेंस वो सेविंग भी अलग अलग कर देगा। तो सेविंग अलग अलग दे तब क्या करोगे, ठीक है। जैसे 2 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति, वो ये भी मान लूँ क्या मैं, हाँ, ए और बी की आय का अनुपात, ठीक है, ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है, 5:3 है। देखो बेटा टाइम लगेगा, लेकिन आपको एक एक चीज़ सिखा के रहेंगे, ठीक है। और खर्चे का रेशियो कितना दे रखा है, खर्चे का रेशियो, खर्चे का अनुपात दे रखा है आपको, ठीक है। आपको टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप एक एक चीज़ सीख जाओगे, ठीक है। तो सीखो आप एक एक चीज़ को, किस तरीके से मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ, और आपको प्रैक्टिस करनी है उन क्वेश्चनों की जो मैंने करवा दी है जिस टाइप के, ठीक है। फिर आपको प्रैक्टिस और करवा देंगे, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। यदि वे, ठीक है, कितने कितने बचा रहे हैं, 2,600 और 1,800 रुपये बचा रहे हैं, 2,600 और क्रमशः, यदि वे क्रमशः, एक तो बचा रहा है 2,600 और एक बचा रहा है 1,800 रुपये की बचत करते हैं, ठीक है, ये बचत करते हैं, ठीक है। तो आगे क्या बोल रहा है अपने को, इन पैसों की बचत कर रहे हैं, तो बचत करते हैं तो उनकी आय बताओ, आय ज्ञात करो, ठीक है। इतने की बचत करते हैं, एक तो बचत करता है 2,600 की, एक करता है अपने 1,800 रुपये की। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे। एक क्वेश्चन था अपना, ऑप्शन पहला है इसका 8,000 रुपये, ठीक है, क्रमशः बोला है, ध्यान रखना, दोनों बचत कर रहे हैं 8,000 और 4,800 रुपये, ठीक है। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है इसका 6,000 6,000, दोनों की सेम बचत हो रही है यहाँ तो, ठीक है। तीसरा ऑप्शन इसका लिखा हुआ है बेटा, तीसरा ऑप्शन 10,000 6,000 है, ठीक है, 10,000 और 6,000। और जो फोर्थ ऑप्शन लिखा हुआ है ना, फोर्थ ऑप्शन अपना 9,000 और 5,400, ठीक है, 9,000 और 5,400, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो इनकम का रेशियो बोलो कितना दे रखा है, 5:3, यही ना बेटा, इनकम का रेशियो दे रखा है ये। एक्सपेंडिचर का रेशियो बोलो, एक्सपेंडिचर दे रखा है 9:5, ठीक है। सेविंग बोलो, अब की बार उसने क्या किया है बेटा, सेविंग है ना अलग अलग कर दी, इसकी सेविंग अलग कर दी, इसकी सेविंग अलग कर दी, ठीक है। दोनों की सेविंग क्या कर दिया, अलग अलग दे दिया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन करने के 2-3 तरीके निकालते हैं, ठीक है। देखो कैसे, ठीक है, ध्यान रखोगे, आपको नोट करना है एक एक चीज़ को, ठीक है। मैं टाइप वाइज क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, और आपको एक एक चीज़ को नोट करते चलना है ताकि आपको ध्यान रहे इस टाइप का क्वेश्चन अपन कैसे करते हैं, ठीक है। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे पहला तरीका कि अपन एक काम करते हैं, अपने को इनकम पूछा है ना, इनकम पूछ रहा है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको इसका एक्स लगा दूँ, ठीक है। अगर मैं इनकम में से सेविंग माइनस कर देता हूँ तो बताओ क्या आता है, सेविंग माइनस करा तो क्या निकल के आएगा, एक्सपेंडिचर निकलता है, नहीं निकलता, अभी सिखाया था ना पीछे। अगर आप इनकम में से सेविंग माइनस करते हो, मतलब 5x में से सेविंग मतलब 2,600 रुपये माइनस करते हो, इधर 3x में से 1,800 रुपये माइनस करते हो, तो बताओ बेटा क्या निकल के आता है, एक्सपेंडिचर का रेशियो तो आता है। अरे एक्सपेंडिचर का रेशियो आएगा ना, ये तो मैंने बता रखा है ना, सेविंग, इनकम में से सेविंग का रेशियो माइनस करा, इनकम में से सेविंग का रेशियो माइनस करा तो क्या निकल के आएगा, एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो क्रॉस गुणा कर रहा हूँ, इसको इससे गुणा करा 25x, इसको इससे गुणा करा तो 00, 5 6 का 30,
10 और 3 13, 13,000 रुपये। इसको गुणा करा 9 27x, ठीक है, इसको गुणा करा तो 162, ठीक है। अब एक काम कर रहा हूँ, इसको उठा के इधर ले आऊँ, इसको उठा के इधर ले जाऊँ, ठीक है। तो उधर कितने बचे, ये इधर आया तो 16,200 माइनस, ठीक है, 13,000, ठीक है, आ गया। इधर कौन आ गया, 27x माइनस का 25x, बताओ कितना बचा, 2x बराबर, ये कितने बचे, ठीक है, 300 तो ये बच गए, 200 3200 रुपये बचे। तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 1600 रुपये, ठीक है। x कितना आ गया बेटा, 1600। अब मेरे को क्या पूछा था, दोनों की इनकम पूछा था। 1600 को इससे गुणा करो, 16 पंजे 80, और 1600 को इससे गुणा करोगे तो 16 48। आई थिंक ऑप्शन मैच कर गया होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अपन ने क्या किया, इनकम में से एक्सपेंडिचर सेविंग माइनस करा तो एक्सपेंडिचर का रेशियो आता है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, क्रॉस गुणा करा तो एक्स की वैल्यू कितने निकल के आ गई, 1600, ठीक है। 1600 को इनकम से गुणा करा तो कितने निकल के आ गए, 8,000 और 4800। ये तो हो गया अपना बड़ा मेथड, ठीक है। अब छोटा मेथड यूज करता हूं मैं, ठीक है। देखो छोटा मेथड में क्या करना है, आपको कुछ चीजें नोट करी होगी आपने। मैंने देखो इससे गुणा करा था, तो इसका मतलब इसको इससे, इसको इससे मैं मिटा दूं, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं। अब ध्यान देना आप एक एक बात को, ठीक, आपको कुछ रटना नहीं है, ठीक है। वही काम कर रहा हूं जो मैंने बेसिक करा है ना, वही काम मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसका इसको गुणा करो, इसको गुणा करे 27, इसको गुणा करे 25, ठीक है। 27 में से 25 गए तो 2 बचे, नहीं बचे, ये बता दो मेरे को तो, ठीक है। 27 में से 25 गए तो 2 बचे, नहीं बचे। माइनस के चिन्ह को ध्यान मत करना, आप तो केवल डिफरेंस बता दो। इसका इसका मल्टीप्लाई का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है। अब क्या करना है, इसका डिफरेंस और इसके डिफरेंस बोलो, इसका मल्टीप्लाई का डिफरेंस, इसके मल्टीप्लाई का डिफरेंस। इसको मल्टीप्लाई करा था 62, कितना आए थे, 16,200 आए थे ना, माइनस इसका मल्टीप्लाई करे थे तो 13,000 आए थे बेटा, नहीं आए थे। तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई और इसके मल्टीप्लाई का डिफरेंस कितना बचा था, कितने बचे थे, 3200 बचे थे ना, ठीक है। तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1600, 1 की वैल्यू आ गई ना 1600, 2 का भाग लगा दिया तो 16 पंजे 80, 16 3 48, देखो आ गया ना, 16 पंजे 80 और इसकी आ गई 4800। क्या किया मैंने, कुछ नहीं करा। आपको बस ये ध्यान देना है, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखे तो इसका मल्टीप्लाई और इसके मल्टीप्लाई का डिफरेंस कितना दे रखा है, 2, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई का डिफरेंस 3200, ठीक है। और 1 की वैल्यू आ गई 1600, 1600 को इससे गुणा करो, इससे गुणा करो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, आ गया ना यहाँ तक समझ में। तो वो कोई इशू नहीं है बेटा, आपको थोड़ा सा बस ध्यान देना है चीज़ों के ऊपर, आता वही है, बस आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला टाइप देखो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसी का एक और करवाता हूँ ताकि आपको चीज़ और फिट हो जाए दिमाग में, ठीक है, और बार बार आप इनमें कन्फ्यूज़न ना रहो। देखो क्वेश्चन ने बोला है, अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी का, ठीक है, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी और आप इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रहोगे कि सर ये ऐसे आ गया, सर ये ऐसे आ गया, ठीक है। देखो क्वेश्चन, 2 व्यक्ति है ए और बी, एक क्वेश्चन और करवाता हूँ। ए और बी की आय कितनी है, वो भी अनुपात में 5:3, 5:3 है, तथा खर्चे का अनुपात है, खर्चे का जो रेशियो दे रखा है बेटा वो 9:5 दे रखा है। खर्चा है वो 9:5 है, ठीक है। खर्चे का अनुपात कितना है, 9:5। आगे बोला है उनकी जो बचत है ना, प्रत्येक की बचत, ठीक है, प्रत्येक की बचत का जो रेशियो बेटा वो कितना है, प्रत्येक की बचत का रेशियो है 1300 और 900 रुपये, ठीक है, कर्मश है, ठीक है, 1300 और 900 रुपये, ठीक है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है प्रत्येक की आय बताओ, प्रत्येक की आय ये पूछ रहा है। इसका पहला ऑप्शन है अपने पास 4,000 और 2400, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, 4,000 और 2400। दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरा ऑप्शन है 3,000 और 1,800, 3,1800, ठीक है। तीसरा ऑप्शन अपने पास क्या दे रखा है, तीसरा ऑप्शन दे रखा है बेटा अपने को 5,000 और 3,000, 5,000 और 3,000। और चौथा ऑप्शन दे रखा है ना बेटा, वो दे रखा है चौथा ऑप्शन 4500 और 2700, 4500 2700, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब ये भी सिखा क्या आया था, ए और बी की इनकम का जो रेशियो दे रखा है वो 5:3 है, ठीक है। खर्चे का जो रेशियो दे रखा है वो 9:5 है, ठीक है। आपको क्या करना है, 1300 तो इसकी सेविंग है
और 900 रुपये इसकी सेविंग। अभी सिखाया था, अपन शॉर्ट तरीके से करेंगे, ठीक है। बेसिक को अब क्या करेंगे, इसको शॉर्ट तरीके से करेंगे। अभी क्या सिखाया था, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, इसका मल्टीप्लाई 25, इसका मल्टीप्लाई 27, तो कितना हो गया, 2 का बचा ना, 2 ही बचेंगे ना, 25 माइनस 27, 2 बचे, ठीक है। फिर इसका डिफरेंस और इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, 9 नाम 81, 13 पंजे 65, ठीक है। कितना बचा, 9 नाम 81, ठीक है, माइनस 13 पंजे 6500, कितने बचे बेटा, ठीक है। ये बचे डबल जीरो तो ये बच गई, 11 में से 5 गए तो 6 बचे, मतलब 1600 आ गया। इसका डिफरेंस, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई का डिफरेंस 2 आता है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई और इसके मल्टीप्लाई का डिफरेंस 1600 आया, ठीक है। 1600 आ गया ना। अब 2 की वैल्यू देखो, 800 आ गई, 1 की वैल्यू, ठीक है। 1 की वैल्यू 800, ये दोनों की वैल्यू क्या पूछा है, 8 को इससे गुणा करा दो, 8 पंजे 40 और 8 तिया 24, पहला ऑप्शन मैच कर गया, ठीक है। तो देखो बड़ा करा ही नहीं अपन ने, मेरे को तो एक बार सिखाना था कि बेसिक इस तरीके से करना है, लेकिन आपको शॉर्ट करना है, इतना लंबा नहीं करना, आप शॉर्ट भी करोगे बेसिक भी करोगे, दोनों चीज़ें सीखोगे, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। आप ऐसे भी कर सकते थे, 5x माइनस 1300, 3x माइनस 900, ऐसे भी कर सकते हो। ये सेकंड टाइप है, मेथड नंबर 2, ऐसे भी कर सकते हो, 5x माइनस 1300 अपॉन 3x माइनस 900, इसका रेशियो कितना दे रखा है, 9/5, इसको क्रॉस गुणा करके भी वही आंसर आएगा, जो x की वैल्यू है इससे गुणा कर देना, इससे गुणा कर देना, तब भी आंसर वही आएगा। ओके, समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, आई थिंक यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। चलो नेक्स्ट टाइप देखो, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो आपको ऐसे ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन, देखो क्वेश्चन ने बोला है एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन देखो, ठीक है। आए हुए क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना, मैं आए हुए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ ढंग से समझ में आए, ठीक है। ए और बी की आय दे रखी है, ए और बी की आय का जो रेशियो दे रखा है बेटा वो 5:3 है, 5:3 है, ठीक है। आगे क्वेश्चन ने बोला है ए बी सी का खर्चा, ए बी और सी का, ए बी और जो सी का खर्चा है ना बेटा, खर्चा मतलब वह, वो दे रखा है 8, 5 और 2, 8, 5 और 2, ठीक है। ये उसका खर्चे का रेशियो है, ठीक है। आगे क्वेश्चन ने बोला है कि सी का खर्चा दे रखा है, सी का व्यय, सी का व्यय कितना दे रखा है, 200 रुपये, ठीक है। और बी की बचत दे रखी है, बी की बचत, ठीक है, बी की बचत दे रखी है 700 रुपये, ठीक है। आगे पूछा है ए की बचत बोलो, ठीक है। ऑप्शन लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। ऑप्शन अपने पास ए की बचत बोला है, ऑप्शन 1500, 1000, 1500, दूसरा ऑप्शन है 1000, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है 500, चौथा ऑप्शन अपने पास 250 रुपये, ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या है, 250 रुपये। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको केवल 2 की दिया है, 3 के बारे में पूछा है, 3 का तो खर्चा दे रखा है, 2 की इनकम दे रखी है, मतलब ए का, बी का और सी का। इसकी इनकम तो दे रखी है 5:3, इसका जो खर्चा दे रखा है वो दे रखा है 8, 5 और 2, ठीक है। नीचे जो सेविंग दे रखी है किसकी दे रखी है, सी का खर्चा है और बी की सेविंग दे रखी है, मतलब ये 700 रुपये दे रखा है, ये मेरे को पता नहीं और ये मेरे को पता नहीं, ठीक है। आगे बात करते हैं और अपन ऑप्शन मैच करवाते हैं, ठीक है। बताओ कैसे करोगे, ठीक है। इसका खर्चा दे रखा है बेटा, ध्यान रखना, एक का सी का खर्चा दे रखा है, इसका मतलब सी के खर्चे से 3 का खर्चा निकल के आ जाएगा। देखो कैसे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो कैसे, 2000 रुपये किसका खर्चा है, सी का, मतलब सी का, इसका खर्चा दे रखा है 2000 रुपये, इसका मतलब ये 2000 रुपये ना, अरे 2 की वैल्यू तो ये 1000 हो गई ना, 1 की वैल्यू, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई, इसका खर्चा दे दिया 2000 रुपये, तो इसका कितना हो गया 5000 रुपये, इसका कितना हो गया 8000 रुपये। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार मैं अलग से लिख लेता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। इसका खर्चा आ गया कितना 8000, इसका खर्चा आ गया 5000 और इसका खर्चा आ गया 2000, खुद ही बोला था ना, ठीक है। अब देखो मेरे को क्या चाहिए, सेविंग चाहिए ना, सेविंग, क्वेश्चन ने बोला है इसकी सेविंग, सेविंग क्या करना है, सेविंग 700 रुपये दे रखी है, ठीक है। तो इनकम में से देखो, इसमें से इसको माइनस कर दूँ तो यही तो बचेगा भाई, 3x में से इनकम में से एक सेविंग को माइनस करोगे, अभी करके आया था ना बेटा पहले वाला, ठीक है। तो क्या बचेगा, खर्चा ही तो आता है,
ठीक है, आता ही नहीं आता। इनकम में से मैंने क्या कर दिया, एक्स सेविंग माइनस कर दी, तो खर्चा निकल के आ गया। जो चीज़ दे रखी उसी के बारे में बात करेंगे पहले, है ना, तो वहाँ से कुछ निकलेगा। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, 3x बराबर ये कितने हो गए 5700 रुपये, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15, ओ सॉरी 3 एकम 3 और 3 नाम 19,57। ठीक है, 1900 रुपये आ गई। इसका मतलब अपने को क्या मिल गया, ये एक्स लगा दूँ। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया 19,595, तो इसका आ गई इनकम। ठीक है, 19,595 इसकी में इनकम आ गई और 19,57 इसकी आ गई। ठीक है, पूछा क्या था अपने को, पूछा क्या था, पूछा था क्वेश्चन ने इसका सेविंग पूछा था ना, तो इसको इसमें से माइनस कर दो, तो कितने आ गए 1500 रुपये। इसकी क्या आ गई, क्या आ गई, बचत आ गई। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, एक बार आप नोट कर लीजिए। ओके, ठीक है, नोट कर लो एक बार।